बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक रहस्यमयी गांव, कालापुरा। इस गांव के बारे में दूर दूर तक एक डरावनी बात मशहूर थी। यहाँ एक ऐसा कुआं है जो सिर्फ शरीर नहीं, इंसान की आत्मा भी निगल जाता है। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक काला टूटा फूटा गहरा कुआं। उसके चारों तरफ पत्थरों की दीवार थी जिस पर पुराने समय की अजीब निशानियां बनी हुई थीं। कहा जाता था कि कई साल पहले एक तांत्रिक ने इस कुएं को श्राप दिया था। तब से जो भी उसमें झांकता उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देती और जो उसमें गिरता कभी वापस नहीं आता। इस गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बाकी बच्चों से अलग था। वो डरता नहीं बल्कि हर रहस्य को समझना और जानना चाहता था। उसकी दादी हमेशा उसे चेतावनी देती रहती थी, बेटा अर्जुन, उस कुएं के पास मत जाना। वहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि मौत इंतजार करती है। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक सवाल रहता था, अगर कुआं इतना ही खतरनाक है तो सब लोग मिलकर इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था मोहन, जो उससे बिल्कुल उल्टा था। थोड़ा डरपोक लेकिन सच्चा दोस्त। एक दिन दोनों खेलते खेलते कुएं के पास पहुंच गए। हवा अचानक ठंडी हो गई और कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगी। मोहन डर गया। अर्जुन, चल यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन अर्जुन नीचे झांकने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन, नीचे आओ, सच जानो। अर्जुन घबरा गया और पीछे हट गया। दोनों तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अगले दिन मोहन अकेला ही फिर उस कुएं के पास गया। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो और फिर वो अचानक गायब हो गया। न कोई चीख, न कोई निशान, बस सन्नाटा। गांव में डर फैल गया। कोई भी उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पाया। गांव के लोग कहने लगे, कुएं में रहने वाली आत्माओं ने मोहन को अपने पास ले लिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अर्जुन ने फैसला कर लिया था, मैं मोहन को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात का समय था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवा में धीमी धीमी सरसराहट गूंज रही थी। अर्जुन एक रस्सी, लालटेन और अपने हौसले के साथ उस शापित कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के अंदर उतरना शुरू किया, दीवारों से डरावनी फुसफुसाहटें आने लगी। तू भी मर जाएगा, वापस जाओ, अभी भी वक्त है। लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और नीचे उतर गया। नीचे पहुंचते ही वो एक दूसरी ही दुनिया में था। आसमान काला था, जमीन धुंध से ढकी थी और हर तरफ अजीब परछाइयां घूम रही थी। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। ये इंसान के डर और बुरे ख्यालों की दुनिया थी। अर्जुन को दिखा कि वो पूरी तरह अकेला है। कोई दोस्त, कोई परिवार नहीं। अचानक आवाज आई, अर्जुन तो हमेशा अकेला रहेगा, अपने दोस्त की तरह तू यहाँ से कभी वापस नहीं। अर्जुन को दिखा कि वो सबको बचाने में फेल हो गया और गांव के सब लोग उसे दोष दे रहे हैं। वो टूटने लगा। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, गलती से सीखते हैं, हार से नहीं डरते। अचानक उसका पिता सामने आया। तू मेरे जैसा डरपोक, कमजोर, तू यहाँ फंसा रहेगा इस बार। करण रो पड़ा, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गलती नहीं दोहराऊंगा। जैसे अर्जुन ने ये कहा, एक रोशनी हुई और साया गायब। आखिर में उसे मोहन मिला, डरा हुआ और कमजोर। वो डरते डरते अर्जुन से बोला, अर्जुन, मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये हमें अब यहाँ से कभी जाने नहीं देगा। मोहन, जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा।
जैसे ही मोहन और अर्जुन पहाड़ जाने लगे, पूरी जमीन हिलने लगी। एक विशाल काय राक्षस उनके सामने आया, जिसके हजारों आंखें और काले धुएं जैसा शरीर था। उसने कहा, बच्चों, तुम सब डरे हुए हो और मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अर्जुन समझ गया कि ये कोई राक्षस नहीं, बल्कि हमारी सोच से बना हुआ एक भ्रम है। उसने मोहन से कहा, मोहन, डर मत। ये कोई राक्षस नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का भ्रम है और हम इसे मिलकर बाहर निकलेंगे। दोनों ने हाथ जोड़कर और आंखें बंद की और जोर से चिल्लाए, हमें तुमसे डर नहीं लगता, निकलो हमारे दिमाग से। अचानक तेज रोशनी फैल गई। राक्षस टूटकर धुएं में बदल गया और पूरी दुनिया साफ हो गई। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए। अर्जुन और मोहन को जिंदा देखकर आखिर ये दोनों उस कुएं से वापस कैसे आए? वो कुआं हमें मारता नहीं, बल्कि वो हमें हमारे डर से हमें हराता है। गांव वालों ने मिलकर उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब वो डर नहीं